जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा और आपको आसानी से देखने में मतलब आसानी होगी। कुल मिला के यही बातें करने वाली। तो आइए आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आज का होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा जो शब्द है वो कहां से आया, तो अब आंसर होगा ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है, ठीक है। ड्रामा मींस, ड्रामा शब्द का मतलब क्या होता है, थिंग डन, यानी चीजों का होना। थिंग डन मतलब यही होता है। आपको ऑप्शन में आएगा, यहां से टिक आउट कर सकते हैं आप। फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मॉडर्न नोवेल जो है आज की नई आधुनिक नोवेल जो है जो लिखा जा रहा है उसको उसका फादर कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ होगा रिचर्डसन। रिचर्डसन जो थे फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल हैं। उसके बाद है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी किसने लिखी, गॉरबोडप ने लिखा, ठीक है ना। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉरबोडप ने लिखा। उसके बाद तुगलक, तुगलक इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड। ये तुगलक जो है उसको गिरीश कर्नाड ने लिखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पे, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस था लिखने का। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर रिटन इन रीस्टोरेशन एज, इसको रीस्टोरियन एज में लिखा गया, ठीक है ना। रीस्टोरियन एज में लिखा गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है पॉइंट फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जेफरी चाउसर है, ठीक है। जेफरी चाउसर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के फादर बोले जाते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज फॉरेन लैंग्वेज। तो इंग्लिश का इस्तेमाल चाइना में किस रूप में होता है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। अगला है इंग्लिश ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम, यानी इंग्लिश जो है इसके शब्द कहां से लिए गए, तो 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी 50 अलग अलग भाषाओं से इंग्लिश के शब्द को लिया गया और सब मिला के इंग्लिश बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि अगर हम माने कभी कभी पूछ देता है कि जो इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश को हम मान सकते हैं कि इंग्लिश की सबसे अच्छी डिक्शनरी कौन सी है, चाहे इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उनको कहां से लिया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले लिया गया, याद रखिएगा कि उस समय बाइबल हुआ करती थी, ठीक है ना। क्रिश्चियन लोग जो थे उनकी क्या है, धर्म की जो ग्रंथ है, रिलीजियस बुक बोलते हैं उसको, होली बुक, वो उनका क्या है, बाइबल है। तो बाइबल ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगी, तो बाइबल से वर्ड्स को लिया गया, ठीक है ना। जब लिटरेचर लिखा जा रहा था तो वहां से बाइबल से कुछ वर्ड्स को लिया गया और कुछ वर्ड्स को हम ले लेते हैं आपको शेक्सपियर के राइटिंग से, शेक्सपियर साहब के राइटिंग से, उनके वर्ड से कुछ वर्ड ले लेते हैं और बाइबल से कुछ वर्ड ले लिया गया और फिर मिला करके लिखा गया, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला जुला करके आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लीजिएगा और आप इसको रिवीजन करके बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।